हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट बिल्डर में। आज हम आप सभी के लिए रेलवे ग्रुप डी 2018 के जीके जीएस के क्वेश्चन लेकर आए हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, जिससे आपको सारे अपडेट मिलते रहें। लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट अवश्य करें। आइए हम रेलवे के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। रेलवे ग्रुप डी में 2018 के पूछे गए क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं, जो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 22/9/2018 के प्रथम पाली का क्वेश्चन हम आज कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर होगा अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आइएगा, गैल्वेनोमीटर किसकी दिशा ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है? तो इसका उत्तर होगा विद्युत धारा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए, दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती हैं, जिसे क्या कहा जाता है? तो उत्तर होगा स्नायु। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, परमाणु संख्या 57 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित होता है? तो डी ब्लॉक से संबंधित होता है। ये क्वेश्चन कई बार रेलवे ग्रुप डी में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इथेनॉल को एथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो सांस सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ऑडोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा दूरी मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, किसका रासायनिक सूत्र Fe2O3 है? तो आयरन ऑक्साइड का सूत्र Fe2O3 होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व क्या होते हैं? तो हैलोजन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कौन सा बल दिशा के विपरीत कार्य करता है? तो घर्षण बल दिशा के विपरीत कार्य करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा अत्यधिक आवर्धित होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक होता है? तो प्लेसेंटा ऊतक होता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब हम देखते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 22/9/2018 द्वितीय पाली में पूछे गए प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में 32 तत्व मौजूद होते हैं? तो छठे आवर्त में 32 तत्व मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम क्या कहलाता है? तो समूह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो उत्तर होगा आभासी और छोटा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, किस नियम के अनुसार तत्व के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेंडलीव की आवर्त नियम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, अमीबा में प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो द्विखंडन के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, ठोस के पिघलने के दौरान क्या परिवर्तित नहीं होता है? तो तापमान परिवर्तित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ गया है कि अधिकांश सरीसृप में कितने कक्षीय हृदय होते हैं? तो 3 कक्षीय हृदय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दिया गया है, व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका कितने सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है? तो 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, लिटमस विलेन किससे निष्कासित किया जाता है? तो लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं। कौन सा नियम यह दर्शाता है कि वस्तु की गति परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी? उत्तर होगा गति का द्वितीय नियम। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22, मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है? उत्तर होगा इसका हाइड्रा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, किसको हाफ mv² द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो गतिज ऊर्जा को हाफ mv द्वारा व्यक्त किया जाता है। आइए हम चलते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 22/9/2018 तृतीय पाली में पूछे गए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, एवोगाड्रो संख्या किसके द्वारा निरूपित की जाती है? तो इसका उत्तर होगा 1 पावर डिग्री के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में मौजूद एकमात्र अधातु है? तो वो हाइड्रोजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि क्या बढ़ने से बढ़ती है? तो आयाम बढ़ने से बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, पपीता होता है? तो उभयलिंगी होता है। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? इसका उत्तर होगा दबाव। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, एक निकाय के किसमें परिवर्तन की दर लागू बल समानुपाती होती हो? संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है? तो प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई देती
है। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि अग्नाशय रस में मौजूद ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को किस में परिवर्तित करता है, तो इसका उत्तर होगा अमीनो एसिड। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया ऑक्सीजन के अणु में कौन सा बंध होता है, तो ऑक्सीजन के अणु में दोहरा सहसंयोजक बंध होता है। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है फेनोफ्थेलीन को सिरके में जलने पर क्या हो जाता है, तो ये फेनोफ्थेलीन जब सिरके में जलता है तो रंगहीन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है धुआं सोडा के हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करने पर क्या निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है कि स्तनधारी युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी हैं, तो 4 कोष्ठी हृदय वाले होते हैं। आइए रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 23/9/2018 प्रथम पाली में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है कौन सी अधातु कक्षीय तौर पर तरल होती है, तो ब्रोमीन अधातु कक्षीय तौर पर तरल होती है। क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है सोडियम धातु किसमें संग्रहित होती है, तो केरोसिन में संग्रहित होती है। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है, तो ओम का नियम बताता है। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो नियमित घटना घटित होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा परावर्तन की घटना। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, तो वेग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है वाशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 10। गति का द्वितीय समीकरण किसके बीच संबंध प्रदान करता है, तो उत्तर होगा इसका स्थिति और समय के बीच संबंध प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया जब वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो 4 गुनी हो जाएगी। देखिए ये क्वेश्चन अगले सेशन में भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, इस तंत्र को नाल कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग परिवर्तित नहीं होता है। देखिएगा अब रेलवे ग्रुप डी 23/9/2018 द्वितीय पाली में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47 दिया हुआ है जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है, इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया, इसका उत्तर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है समानांतर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है किसका रासायनिक सूत्र CnH2n-2, तो इसका उत्तर हो जाएगा एल्काइन का होता है। क्वेश्चन नंबर 51 दिया हुआ है गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 52 दिया हुआ है अदरक किसका उदाहरण है, तो राइजोम का उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर 53 दिया हुआ है किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के ध्रुमाशम के बीच की संधि को क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है धातु के तार का प्रतिरोध इसकी लंबाई के समानुपाती अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 55 दिया हुआ ध्वनि तरंगे हैं, तो ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा अणु और ध्रुवीय सहसंयोजक बंध दर्शाता है क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए बल की इकाई है, इसका उत्तर हो जाएगा न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 58 दिया हुआ किस समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है, थैलोफाइटा के समूह को शैवाल कहा जाता है। अब देखिए रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में 24/9/2018 की प्रथम पाली का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 59 दिया हुआ है देवदार पौधों में आवरण रहित पाए जाते हैं, तो उत्तर इसका हो जाएगा बीज। क्वेश्चन नंबर 60 दिया हुआ है उर्वरीकरण के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 61 दिया हुआ प्रकाश बल का फिलामेंट बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। किन प्राणियों का रक्त गर्म होता है, पक्षी वर्ग में कबूतर का। देखिए यहाँ पक्षी वर्ग का गर्म होता है, प्राणियों में पूछा गया है लेकिन कबूतर का सबसे ज्यादा गर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण V = U+AT होता है। मानव पाचन तंत्र में यकृत से किसका स्राव होता है, पित्तरस का स्राव होता है। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया है पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल तांबे की छड़ में अधिकतम होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 दिया गया है अयस्क से धातुओं को निकालने की एक प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया आनुवांशिक गुणों के वाहक हैं, तो DNA आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। उत्कृष्ट गैस किस समूह के तत्व हैं, तो 18। ठीक है, ध्यान रखिएगा उत्कृष्ट गैस 18वें वर्ग के समूह के होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 69 दिया हुआ है, त्वरण की एसआई यूनिट क्या होती है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है, तो ये कम हो जाती है। ध्यान रखिएगा, ये कम होती है मतलब घटती है। क्वेश्चन नंबर 71 दिया हुआ है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसका पता लगाने के लिए किया जाता है, धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 दिया है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Fe2O3 × H2O होता है। क्वेश्चन नंबर 73 दिया, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो आइरिस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आइए हम अब देखते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 24/9/2018 द्वितीय पाली में पूछे गए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74 दिया है, जंतुओं का बड़ा समूह होता है, तो आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा समूह होता है जंतुओं का। क्वेश्चन नंबर 75 दिया हुआ है, नारियल की छाल का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो स्क्लेरेनकाइमा के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 76 दिया हुआ है, वह कौन सी अभिक्रिया होती है जिसमें उष्मा निकलती है, तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया से उष्मा निकलती है। क्वेश्चन नंबर 77 दिया हुआ है, पानी में एक अम्ल का क्षार का विलयन करने को कौन सी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 दिया है, एक अक्रिय गैस है, क्रिप्टॉन जो होता है वो अक्रिय गैस होता है। 79 क्वेश्चन दिया है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस अभिक्रिया द्वारा होता है, तो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 80 दिया हुआ है, वंशानुक्रम की इकाई है, तो जीन वंशानुक्रम की इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 81 दिया हुआ है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक देखिए कि दिया गया है कि किसने लिखी थी, तो डार्विन द्वारा ये लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, किसका रासायनिक सूत्र C38 है, तो प्रोपेन को C38 कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा, गैस की मात्रा किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 84 दिया हुआ है, गिरते हुए नारियल में कौन सी ऊर्जा होती है, तो गतिज ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 85 दिया हुआ है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, तो बेकिंग सोडा होता है। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में कितने तत्व हैं, तो 7 होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में 7 तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण होता है, तो अवरक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा, किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के कौन से नियम पर आधारित होता है, तो गति के तीसरे नियम पर आधारित होता है। आइए रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में पूछे गए 25/9/2018 के प्रथम पाली के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन, सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है, तो वनीला का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 दिया हुआ है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, तो पृथ्वी पर उसका भार होगा, तो 98 न्यूटन। देखिए 1/6 होता है, जैसे पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 6 है, तो बात का ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 91 दिया हुआ है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पराबैंगनी किरण। 92 क्वेश्चन दिया है, परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किससे संबंधित है, एस ब्लॉक से। देखिए पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पीरियोडिक टेबल को आप सभी लोग लर्न जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 93 आइए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 93 दिया हुआ है, किसके प्रजनन भाग पुष्प में स्थित होते हैं, एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग पुष्प में स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 दिया हुआ, लार ग्रंथि में कौन सी एंजाइम स्रावित होती है, तो उसमें हो जाएगा एमाइलेज एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 95 है, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो ये उत्तर हो जाएगा आधी होती है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा, किसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, तो संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिएगा, विद्युत विगलन किस पर आधारित होता है, तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा, सोडियम धातु किसके साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है, तो उत्तर हो जाएगा शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा, पक्षी वर्ग के प्राणी कौन से रक्त वाले होते हैं, गर्म रक्त वाले होते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा, संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उच्च। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वसा का पायसीकरण। आइए क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं, किसके एक अणु में पानी के 10 अणु अनुपस्थित होते हैं, तो ये हो जाएगा उत्तर धावन सोडा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सेशन आज का बहुत पसंद आया होगा। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। हमारे साथ ऐसे ही अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट बिल्डर से बने रहिए। आप सभी का धन्यवाद। स्टॉप करो, स्टॉप स्टॉप स्टॉप।